सोचो, अगर किसी दिन तुम्हें ऐसे अपराध की सजा मिले जो तुमने किया ही नहीं, और सजा भी ऐसी कि तुम्हें एक ऐसी खाई में फेंक दिया जाए जहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया। एक ऐसी खाई जहां सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि डरावने राक्षस भी रहते हैं। लेकिन अगर कोई उस खाई में गिरने के बाद भी जिंदा बच जाए तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गचियाकूता एपिसोड 1 की पूरी कहानी। और ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है रूडो। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया कचरा समझती है। इस एनीमे की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर रहते हैं अमीर लोग जो साफ सुथरे शहर में रहते हैं, और नीचे रहते हैं गरीब लोग जिन्हें शहर के किनारे कचरे के ढेर के पास रहने के लिए मजबूर किया गया है। इन गरीब लोगों को समाज ट्राइब फोल्क कहता है। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। लोग उन्हें गंदा, बेकार और अपराधी समझते हैं। यही कारण है कि अगर किसी भी अपराध का शक हो तो सबसे पहले शक इन्हीं लोगों पर किया जाता है। इसी गरीब इलाके में रहता है हमारा हीरो रूडो। लेकिन रूडो बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। जहां बाकी लोग कचरे को बेकार समझते हैं, रूडो कचरे में भी कीमत देखता है। वह टूटी हुई चीजों को उठाकर उन्हें ठीक करता है और उनसे नई चीजें बनाता है। लेकिन शहर के लोग उसकी इस आदत को समझ नहीं पाते। उनके लिए कचरे से चीज उठाने वाला इंसान सिर्फ चोर होता है। रूडो की जिंदगी में एक ही इंसान है जो उस पर सच में भरोसा करता है, और वह है रेक्टो। रेक्टो ने ही रूडो को बचपन से पाला है। असल में रूडो एक अनाथ था और रेक्टो ही वह इंसान था जिसने उसे घर दिया और परिवार दिया। रेक्टो अक्सर रूडो को एक बात सिखाता है। वह कहता है, किसी चीज को सिर्फ इसलिए बेकार मत समझो क्योंकि किसी ने उसे फेंक दिया है। उसके हिसाब से हर चीज की एक कहानी होती है। और शायद इसी वजह से रूडो को भी चीजों से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। लेकिन इस शहर का सिस्टम बहुत क्रूर है। यहां अगर कोई बड़ा अपराध करे तो उसे जेल नहीं भेजा जाता। उसे एक विशाल खाई में फेंक दिया जाता है जिसे लोग पिट कहते हैं। और इस खाई के बारे में कहा जाता है कि वहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। एक दिन रूडो हमेशा की तरह शहर में घूम रहा होता है। वह कचरे के ढेर में कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है जिन्हें वह ठीक कर सके। लेकिन तभी कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वे तुरंत उस पर चोरी का आरोप लगाने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कचरे में रहने वाला इंसान चोर ही हो सकता है। रूडो इस बात से परेशान तो होता है, लेकिन वह उन्हें इग्नोर करके घर लौट आता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। घर का दरवाजा खुला हुआ होता है। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ होता है, जैसे यहां कोई लड़ाई हुई हो। रूडो धीरे धीरे अंदर जाता है और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून पर पड़ती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, और जब वह आगे बढ़ता है तो उसे जमीन पर पड़ी दिखाई देती है रेक्टो की डेड बॉडी। रूडो पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि यह हुआ कैसे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, शहर के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और बिना किसी जांच के वे सीधे रूडो को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से रेक्टो की हत्या रूडो ने ही की है। रूडो बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। शहर का कानून बहुत कठोर है। अगर कोई हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसकी सजा सिर्फ एक है, द पिट। रूडो को शहर के किनारे ले जाया जाता है। वहां एक विशाल खाई है, इतनी गहरी कि उसका अंत दिखाई ही नहीं देता। यह वही जगह है जहां शहर का सारा कचरा फेंका जाता है, और साथ ही वे लोग भी जिन्हें समाज बेकार समझता है। गार्ड्स बिना किसी दया के रूडो को उस खाई के किनारे खड़ा कर देते हैं। रूडो आखिरी बार शहर की तरफ देखता है और फिर गार्ड्स उसे धक्का दे देते हैं। रूडो तेजी से नीचे गिरने लगता है। हवा उसके कानों में तेज आवाज कर रही होती है, और गिरते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, मैंने ये नहीं किया। उसके अंदर गुस्सा भर जाता है और वो कसम खाता है कि अगर वो जिंदा बच गया तो वो वापस आएगा और उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार रूडो नीचे पहुंच जाता है, लेकिन नीचे की दुनिया ऊपर से भी ज्यादा डरावनी है। चारों तरफ कचरे के पहाड़ हैं, टूटी हुई मशीनें, जले हुए सामान और हर तरफ बदबू। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है वहां रहने वाले राक्षस। ये राक्षस कचरे से बने हुए अजीब जीव हैं जो इंसानों को मार देते हैं। अब रूडो पूरी तरह अकेला है, ना कोई दोस्त, ना कोई मदद। अब उसे सिर्फ एक चीज करनी है, जिंदा रहना। और यहीं से शुरू होती है रूडो की असली कहानी। तो दोस्तों, ये था गचियाकूता एपिसोड 1 का पूरा एक्सप्लेन। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे
कि रूडो इस खतरनाक दुनिया में कैसे जिंदा रहता है और क्या वह सच में वापस जाकर बदला ले पाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में लिखो एपिसोड 2 अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो।